परेशानी उन्हें हो रही है जो खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर है। वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में सर्दी का सितम और बढ़ेगा। पटना के एसपी वर्मा रोड के फुटपाथ पर अलाव जलाकर खाना बनाने वाले लोगों का हालचाल जाना हमारे सहयोगी शैलेंद्र ने। काफी मुश्किल होता होगा इस तरीके से रहने में। सर दिक्कत तो है, ये रोड पर फुटपाथ पर रहे वाला आदमी की तो दिक्कत तो है ही है। हम लोग ठेले चलाने वाला आदमी है। अब कुछ भी जो भी 2 पैसा 1 पैसा कमाएंगे तो बनाना है, रोड पर बनाना है, खाना है और सुतना है। कहीं भी जगह मिल जाएगा तो सूझ जाएंगे, तो क्या करें सर। सरकार कहती है कि हम अलाव दे रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं ठंड में लोगों के लिए। क्या आप लोग तक कुछ व्यवस्था पहुंचती है? कुछ भी नहीं है सर, कोई व्यवस्था नहीं है सर। मेरे पास कुछ इंतजाम नहीं है। वहाँ फ्रेजा रोड से लेके उस रोड से लेके वहाँ जाता है। इस रोड में एसपी बराबर रोड में कोई नहीं आता है। कोई इंतजाम है सरकार का? नहीं सर, कुछ इंतजाम हम लोग की तरफ नहीं है। सरकार दावे करती है कि सब व्यवस्थाएं की जा रही हैं, अलाव का इंतजाम किया जा रहा है, गरीबों को कंबल दिया जाएगा, लेकिन हकीकत ये है जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं। दूसरी ओर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग का दावा है कि आने वाले दिनों में पटना समेत पूरे बिहार में ठंड और भी बढ़ सकती है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। इधर सासाराम में शीतलहर से सर्दी का 3rd डिग्री टॉर्चर जारी है। शहरी क्षेत्र नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को परेशानी हो रही है। सासाराम के करपुरवा गांव में खेतों में किसानों को काम करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पाले के कारण सब्जी की फसल प्रभावित हो रही है। करपुरवा गांव में खेतों से ठंड का जायजा लिया हमारे सहयोगी अजीत कुमार ने। क्या क्या दिक्कत में मौसम का मिजाज सर्द है और शीत लहर ने कनकनी बढ़ा दी है। और मैं हूं अभी सासाराम के इस खेत में हूं, जहां हम किसानों से बात करेंगे कि आखिर ये जो ठंड है इसका कितना प्रकोप है और इससे किन सब्जियों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। जी क्या कर रहे हैं आप? साग कबार रहे हैं हम लोग। अच्छा, ये ठंडा का क्या प्रकोप है? बहुत प्रकोप है, हम लोग का फसल जितना है विकास नहीं हो रहा है। अच्छा। मौसम में गोभी भी खराब होता है। अच्छा। आलू पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है, लहसुन में भी प्रभाव पड़ रहा है हम लोग का। तो ठंडा कनकनी बढ़ी ने बहुत कनकनी हो रहा है। हाँ। काम करने में भी दिक्कत हो रहा है। बहुत परेशानी हो रहा है, कनकनी हाथ गोड़ लकड़िया जाता है, फूट जाता है, माने सोच नहीं होता है। अच्छा, गोभी का क्या स्थिति? गोभी तो मौसम जो है उसमें कीटाणु गिरता है ज्यादा करके। अच्छा। ठंडा से गोभी विकास नहीं हो पाता। तो हम आपको गोभी का फसल दिखाएंगे कि जिस पर उसकी जो बूंदे हैं वो कैसे जमी हुई है। और ये गोभी के पत्ते हैं और अभी गोभी जो है वो ठंड के कारण किसान का कहना है कि जो गोभी का फल है उसका विकास नहीं हो पाता है। और ये इस खेत में मैं हूँ और सासाराम में जिस तरह से लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है और उससे जो किसान भी चिंतित हैं। शहरी क्षेत्रों में तो लोगों की जो समस्याएं हैं वो तो बनी हुई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं जो कृषि कार्य में लगे रहते हैं उन लोगों के सामने कृषि कार्य में समस्या है। और देख सकते हैं कि ये खेत है चारों तरफ और आलू का फसल है, गोभी का फसल है और भी जो सब्जियां हैं उनको इस ज़्यादा ठंड पड़ने से उन सब्जियों को नुकसान पहुंच रहा है, जिससे किसान भी परेशान है। अजीत कुमार, न्यूज 18 सासाराम। मुजफ्फरपुर के मुशर्री प्रखंड में करीब 2000 किसान बाढ़ और बारिश की विभीषिका से आज भी परेशान हैं। तबाह हो रहे किसानों ने सामूहिक आत्महत्या की चेतावनी दी है, क्योंकि इनके परिवारों के सामने खाने तक के लाले पड़े हैं। खेतों में पानी लगा है, आखिर किसान करे तो क्या करे। इलाके के किसानों से बातचीत की हमारे सहयोगी सुधीर कुमार ने। मुजफ्फरपुर जिले में इस बार बहुत भीषण बाढ़ आई थी वर्ष 2020 में और कुछ 16 प्रखंड में से 15 प्रखंड प्रभावित हुए थे। और जो 3 प्रमुख नदियां हैं जिले की, उन सभी में बाढ़ की स्थिति थी। और वर्षा भी हमारे यहाँ जून जुलाई अगस्त माह में औसत से दुगुना हुई थी। तो इस कारण से हम लोग देख रहे हैं कि कुछ क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति है और बड़े पैमाने पर तो बड़े क्षेत्रों से पानी निकल गया है। उसमें जो कृषि कार्य है वो हो। देश में किसान के नाम पर बड़ी बड़ी राजनीति हो रही है और जब मोदी जी की सरकार केंद्र में बनी थी तो कहा गया था कि किसानों के
आय को दोगुना कर दिया गया था। इस लक्ष्य को लेकर काम हुआ, लेकिन मुजफ्फरपुर के मुशहरी प्रखंड के सुतिहारा चौर में हम पहुंचे हैं। जरा देखिए कि रबी के फसल की बुआई का समय खत्म हो रहा है, लेकिन इस बड़े इलाके में आज भी जल जमाव है। यहाँ जब खरीफ की फसल लगाई गई थी तो बाढ़ से प्रभावित होकर नष्ट हो गया था, और रबी की फसल की बुआई के लिए अभी तक माहौल उपयुक्त नहीं हुआ। जरा दूसरी तरफ भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि एक बड़ा सा भूभाग दूर दूर तक, जहाँ जहाँ तक कैमरे की नज़र जाती है, अभी भी जल जमाव बाकी है। और कहा जाता है कि 15 दिसंबर के बाद गेहूं की बुआई नहीं होगी, आलू और रबी की तमाम जो फसलें हैं वो नहीं हो पाएंगी। किसानों से बात करेंगे, आखिर ये सब कैसे हुआ। अब सब जो है अतिवृष्टि के कारण काफ़ी धान लोग जो पानी चला के, उस समय जो है सो रौदी था, तो पानी चला के सभी लोग जो धान रोपे थे हम लोग, और धान रोपे के तत्क्षण बाद बारिश शुरू हुई, पूरा हम लोगों का धान जो देखने लायक था वो बर्बाद हो गया। क्या प्रभाव पड़ रहा है आपके ऊपर? हम लोगों को तो प्रभाव पड़ता है जब आत्मदाह इस चौर में करना पड़ेगा सभी किसान को। क्यों ऐसा? इसलिए कि हम लोगों को 3 बरस से कुछ हो नहीं रहा है, 2 बरस रौदी खा गया, इस बार इतना पानी हो गया कि गेहूं एक बेर बाव नहीं हो पाएगा। और उसके बाद नीलगाय इतना है कि जो फसल है ऊपर तक उसको भी खा जाता है। बहुत मायूस है किसान। क्या प्रभाव पड़ा आप पर? हम लोगों पर ज़रूरत से ज़्यादा प्रभाव है। सरकार कोई नज़र नहीं देती है, हम लोग एप्लीकेशन भी देते हैं, उसका सुनवाई नहीं है। हम लोगों का भी स्थिति है कि यहाँ से लेके पीएम तक नोटिस करके, और 2000 किसान हम 1000 एकड़ में जो है इसने कीजिए, आज यह स्थिति है कि भूखमरी है। हम लोग अब इसी पर उतारू हैं कि या तो वो लोग देखे, वरना उनको अल्टीमेटम देके 2000 किसान एक दिन कैंप लगा के आत्मदाह कर लेंगे। सरकार को इनकी बात सुनकर अविलंब समस्या का निदान करना चाहिए। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।